नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक रिसर्च। और आज मैं एक ऐसा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं, वो सारे करते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। बताते क्या है, आपको बस सपोर्ट पे खरीदना है और रेजिस्टेंस पे बेचना है, लेकिन कैसे खरीदना है, कहाँ खरीदना है और कहाँ बेचना है और कैसे बेचना है वो नहीं बताते हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अब बस आप लोग क्या सोचते हैं, अरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत छोटी चीज़ है, कुछ नहीं है, हम भी वही करते हैं, लेकिन क्या है ना, लोग किसी को बताते नहीं हैं। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं उसी ट्रिक की, और आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, नहीं तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर सकते हैं। तो चलिए हम सुनते हैं, शुरू करते हैं यहाँ से। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया और हमने यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिया। अब सपोज मार्केट यहाँ पे नीचे है, ठीक है, मार्केट यहाँ नीचे ओपन हुई और यहाँ से स्लोली स्लोली बढ़ते गई। तो अब क्या है कि हमें वेट करना है कि या तो मार्केट यहाँ रिटेस्ट करने इसको आए, और रिटेस्ट करके जब ये चले तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे, ठीक है। अगर मार्केट में अच्छी खासी मूव आ गई, यहाँ से निकल गई और ये नीचे आने का नाम नहीं ले रही है, रिटेस्ट होने का नाम नहीं ले रहे, तो कोई बात नहीं है। चूँकि क्या है कि यहाँ पे लगभग 40-50% या तो 40% या तो 50% मूव यहाँ तक निकल चुका है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर यहाँ हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे तो हमें क्या है कि एसएल हमारा बहुत लंबा हो जाएगा। चूँकि क्या है, एसएल हम इस लाइन के नीचे डालेंगे तो एसएल हमारा लंबा हो जाएगा, तो हम यहाँ ट्रेड नहीं करेंगे। अब हम क्या है, वेट करेंगे इस रेजिस्टेंस तक जाने का। जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है एक दिन पहले, जो हमने मेहनत की है, या तो मैं किसी का वीडियो देख के रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हूँ, या तो मेरा खुद का ये व्यू है कि हाँ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे मार्केट को रुकना चाहिए, जो भी बहुत सारे लोग करते हैं। जैसे आप लोग किसी का वीडियो देख के करते हैं, या आपका वो व्यू है, तो जो भी व्यू है उसके हिसाब से हमारा रेजिस्टेंस हो गया, तो हम मार्केट के यहाँ आने का वेट करेंगे कि इस रेजिस्टेंस पे आओ और मैं इसको ठोकूँ। मतलब रेजिस्टेंस पे आओ और यहाँ पे हमें ठोकना है। ठोकना है मतलब ठोकना है। ओनली थिंक फॉर सेल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जो मैंने सोचा है ओनली थिंक फॉर सेल, क्योंकि वो मेरा बनाया हुआ रेजिस्टेंस है, मार्केट इसके ऊपर नहीं जा सकती है। अब होता क्या है, प्रॉब्लम क्या होता है, देखिए प्रॉब्लम क्या होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने सपोर्ट ड्रॉ किया, यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, मार्केट जब यहाँ से एक अच्छे खासे मूव के साथ जब यहाँ पहुँचती है तो आप ये सोचते हैं कि अरे ये रेजिस्टेंस कहीं टूट न जाए, इस रेजिस्टेंस को कहीं तोड़ कर मार्केट चली न जाए। अरे मार्केट आसमान में नहीं जाने वाला है एक दिन में, कभी नहीं जाता है मार्केट, और ना ही कभी गया है, कभी जाएगा भी नहीं। आप यकीन मानिए जो आपने ड्रॉ किया है वो बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है, और उस रेजिस्टेंस पे आपको भरोसा होना चाहिए, अपने ड्राइंग पे आपको भरोसा होना चाहिए। मार्केट यहाँ से रिवर्स आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से रिवर्स आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, यहाँ से आएगा, लेकिन उसको आना तो है। जैसे ही हमारे रेंज के अंदर मार्केट घुसती है, हम वहीं इसको ठोकेंगे, एकदम ठोकेंगे, मतलब ठोकेंगे। उस पर आप भरोसा रखिए। चूँकि क्या है कि जब हमारे रेंज के अंदर मार्केट आ जाती है और यहाँ पे हम अगर इसको सेल करते हैं, हम अगर पुट बाई करते हैं, तो हमारा एसएल यहाँ छोटा हो जाएगा। क्यों? इसीलिए क्योंकि हमारा एसएल छोटा हो जाएगा। वैसे ही हम बाई करेंगे, जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकलेगी और यहाँ से रिटेस्ट करने आती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बाई करेंगे, क्योंकि हमारा एसएल जो है छोटा हो जाएगा। फिर यहाँ से मार्केट जाएगी और अच्छी खासी मूव हम ले सकते हैं। तो ये चीज़ें कोई नहीं बताता है आपको, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने जो भी ड्रॉ किया है, अगर आपने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है तो आप यकीन मानिए कि अगर मार्केट इसके ऊपर निकल रही है, मतलब एक अच्छा खासा मूव दे के जाएगी, या तो 100 पॉइंट या तो 200 पॉइंट मूव दे के जाएगी। नहीं दे के जाएगी तो कोई बात नहीं, नुकसान तो हमें वैसे भी होना है, नुकसान तो हमें वैसे भी होना है। तो हम एक एसएल यहाँ मान के चलेंगे, एसएल यहाँ पे डालेंगे। अगर मान लीजिए कि हमारे ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है तो हम एसएल यहाँ डालेंगे, एसएल डाल के काम करेंगे। क्योंकि अगर मार्केट मान लीजिए कि हमने यहाँ पे ये जो लाइनें ड्रॉ की है, अगर मार्केट यहाँ पे चलेगी, हमने यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट कर दिया, तो नुकसान तो हमें वैसे भी होना है अगर मार्केट रिवर्स हो गया। तो अगर मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पे एसएल डाल के अपना काम करेंगे, एसएल डाल के काम करेंगे। तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स भी होती है तो कोई बात नहीं, चूँकि हम तो रिस्क तो लिए हैं ऑलरेडी, तो हम तो रिस्क में है ही हैं। या तो हम यहाँ बाई करें या हम यहाँ बाई करें, हम रिस्क में हैं, तो हम छोटा सा रिस्क क्यों नहीं लेंगे। हम जो है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, क्या छोटा सा, हिंदी में ही लिख देता हूँ, छोटा सा रिस्क। तो रिस्क तो हम वैसे भी लेते हैं, तो रिस्क हमें छोटा लेना है,
मार्केट तो रिस्की है ही है, लेकिन हमें छोटा रिस्क लेना है। तो ये चीज़ें हर कोई नहीं बताता, ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ कीजिए, या तो सीधा रेजिस्टेंस या सीधा सपोर्ट ड्रॉ कीजिए, या तो ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ कीजिए। अब जो भी ड्रॉ करते हैं आपको उस पर भरोसा होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ गई तो ही हम, जब हमारे रेंज के अंदर आएगी तो ही हम सेल करेंगे। मार्केट अगर यहाँ पे है तो यहाँ हमको मिलेगी तो ही हम बाई करेंगे। अगर मार्केट यहाँ चली गई या मार्केट यहाँ से यहाँ आ गई तो हम ना बाई करेंगे ना सेल करेंगे। मार्केट हमारे यहाँ पे मिलनी चाहिए तो हम सेल करेंगे, और मार्केट यहाँ पे मिलनी चाहिए तो ही हम बाई करेंगे। अब दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और एक बहुत बड़ी बात आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी हम बाई या सेल करते हैं, अगर मान लीजिए कि हमारा ये ट्रेंड लाइन, मान लीजिए कि हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, मार्केट यहाँ से आई और ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी, हो सकता है रिटेस्ट करने आ जाए, नहीं रिटेस्ट किया, ये चला गया, और आपने अगर संयोग से यहाँ अगर आपने बाइंग इनिशिएट कर लिया या यहाँ कर लिया, कोई बात नहीं है, आपने जो एसएल यहाँ पे डाला है, अगर मार्केट यहाँ चली गई तो आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं। मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि एसएल को ट्रेल करना शुरू कीजिए। ठीक है, हो सकता है कि मार्केट रिवर्स आके एक बार हमारे ट्रेलिंग एसएल को मार के चली जाए, कोई बात नहीं है। ट्रेलिंग एसएल को मार के चली गई तो कोई बात नहीं, हम मार्केट से बाहर हो गए। लेकिन अगर ट्रेलिंग एसएल हमारा हिट नहीं होता है तो हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतना ही है। फिर हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट एनर्जी के साथ। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू।